हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 6.2। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है वो ले लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम कोई संख्या लिख ले रहे 1 2 3, ठीक है, लिख दिया। तो हम जानते थे कि पहला जो वैल्यू आता है इसको बोलते हैं इकाई, इतना तो आप लोग को पता है। दूसरा जो स्थान रहता है इसको बोलते हैं दहाई, ठीक है, और तीसरा जो स्थान रहता है उसको बोलते हैं सैकड़ा। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे पहुंचता है। लेकिन बच्चा अगर हम दशमलव दे दें, इकाई के बाद दशमलव 1 2 ऐसे पढ़ता है ना, तो इसके बाद वाले स्थान को क्या कहते हैं ये पता है? नहीं ना पता, यही जानेंगे। तो इसके बाद वाले स्थान को हम लोग बोलते हैं दशांश। क्या बोलते हैं बच्चा? दशांश। नाम याद रखिएगा, दशांश मतलब ये पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो संख्या रहता है उसको दशांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दशांश, ठीक है, याद रहेगा ना। और फिर उसके आगे वाले संख्या को क्या बोला जाता है? उसके आगे वाले संख्या को बोला जाता है शतांश, ठीक है। इतना आपको याद रखना है क्योंकि आपके चैप्टर में है। तो देखो बच्चा, हम लोग इकाई मतलब पहला होता है, 1 होता है, दहाई मतलब 10 होता है, और सैकड़ा मतलब 100 होता है। उसी प्रकार जब दशमलव के पीछे जाएंगे तो एक संख्या दशमलव के बाद आता है दशांश, और दशांश को हम लोग लिखते हैं 1/10, ठीक है। उसके बाद आता है शतांश, शतांश को लिखते हैं 1/100। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अगर हम बच्चा यहाँ पे लिख दे दशांश, आखिर होता क्या, दशमलव 2 रहा तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2/10 लिखते हैं ना। पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 लिख के 0 लिखते हैं ना, तो इक्वल टू 2/10 आ जाता है ना, आ जाता है ना बच्चा। तो ये दशांश वाला प्लेस वैल्यू है, 1/10 आता है इसका। उसी प्रकार अगर हम लिख दें 0.23 तो इसका हम क्या लिखते हैं? दशमलव हटाते हैं तो 1 लिख के 2 गो संख्या, तो 2 गो 0 बैठाते हैं, मतलब 23/100, मतलब 1 का 100वां भाग आ गया ना। यही चीज है, इसको शतांश बोलेंगे, दशांश बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? तो जरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए एबस्कस, ठीक ना, अबेस्कस की सहायता से दशमलव बनाकर सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ एबस्कस दिया हुआ है, ठीक ना, और इसको सारणी को पूरा करना है। यही है, देखिए सारणी यहाँ पे दिया गया है, इकाई, दशांश, शतांश और अंक उसका लिखना, और यहाँ पे कुछ एबस्कस दिया गया है, ठीक है। इसको चलिए समझते हैं जरा। तो बच्चा यहाँ पे हम एग्जाम्पल का ले रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी सेम एबस्कस दिया हुआ है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है यहाँ पे 3 बॉक्स दिया हुआ है, और तीनों बॉक्स को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 10 है और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 है, मतलब 100 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। प्रत्येक भाग अगर यदि हम लेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ रहे होंगे। तो प्रत्येक बॉक्स, जो बड़ा वाला बॉक्स है, इसको 100 भागों में बांटा गया है, और इसमें से एक भाग को हम लोग शतांश कहेंगे। समझना कोशिश कीजिएगा, एक भाग को हम लोग शतांश कहेंगे, मतलब एक भाग यदि हम कलर कर दें तो मतलब 1/100 हो जाएगा। तो इसमें एक भाग को शतांश कहेंगे। और अगर यदि हम पूरा 10 यहाँ पे कर दे रहे हैं कलर, ठीक है, हम जैसे यहाँ पे देखो किया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलेंगे 1/10 कहेंगे, इसको दशांश कहेंगे, और ये शतांश हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया। और पूरा भाग यदि भरा हुआ रहेगा, पूरा भाग अगर भरा हुआ रहेगा, मतलब यहाँ पे समझना 100 का 100 भाग भरा हुआ है, ये कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, आएगा ना कट के 1, 1 मतलब इकाई हो जाएगा। अगर यदि पूरा बॉक्स भरा हुआ रहे तो वह इकाई हो जाता है। अगर सिर्फ 10 को भरा हुआ रहे तो वह 1/10 हो जाएगा। लेकिन उसमें से अगर यदि यह सिर्फ एक एक भाग भरा हुआ रहेगा तो शतांश हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे हमने क्या बोला, एक बार फिर से समझ लीजिए। पूरा बॉक्स अगर भरा हुआ रहे तो वह इकाई हो जाएगा। क्यों? पूरा बॉक्स भरा हुआ रहेगा, मतलब 100 भाग का 100 भाग भरा हुआ है, इसलिए वह इकाई हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर 10 भाग भरा हुआ रहेगा, पूरा बॉक्स कितना है यहीं पे समझना, पूरा बॉक्स है आपका 100,
इसमें से अगर यदि 10 भाग भरा हुआ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना, ये लाइन सिर्फ भरा हुआ रहे तो हम 10 लिखेंगे इसे। 10 मतलब 100 का 10 भाग भरा हुआ है तो ये जीरो कट के क्या आ जाएगा, 1/10। और 1/10 आपका क्या होता है, दशांश होता है। अगर यदि सिर्फ ये पूरा 10 भाग नहीं भरा हुआ रहे, इसमें से 1 2 3 ऐसे कुछ भरा हुआ रहे, मतलब पूरा भाग का एक भाग भरा हुआ रहे तो इसको शतांश कहेंगे। मतलब 100 भाग का एक भाग कलर किया हुआ रहे तो उसको शतांश कहेंगे, ठीक है, मतलब 1/100 होगा। तो इस सारणी को अगर यदि हम भरना जाएं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये पूरा बॉक्स भरा हुआ है, ये पूरा बॉक्स भरा हुआ है, मतलब ये भी इकाई है, ये भी इकाई है। तो कितना इकाई हो गया, इकाई की संख्या के को हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 2 इकाई हो गया, ठीक है बच्चा। अब हम दशांश लेंगे। दशांश हमने क्या बताया कि 10 भाग भरा हुआ रहेगा, तो देखो 10 भाग के को में भरा हुआ है, देखो ये 10 भाग भरा हुआ है ना, के को लाइन है, एक लाइन है, इसका मतलब दशांश 1 हुआ। और शतांश हम मतलब जो भाग खाली रह गया, 10 भाग में भी जो खाली रह गया, शतांश के को हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। यही हो गया आपका भरा हुआ, ठीक ना। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बच्चा आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, ये अबस्कस है, ये ए है, ये बी है, ठीक ना। और इसी तरह का हम सारणी बना लेंगे जो आपका बुक में ही पीछे वाले पेज में दिया गया है, और इसको भरना रहेगा। तो चलिए, तो यही हम भर लेते हैं। देखो ए नंबर आपका ये रहा, इसमें एक अबस्कस दिया गया है, और इसमें जब हम देखेंगे तो इकाई क्या हो जाएगा, इकाई मतलब इकाई हमने बताया था ना कि सभी बॉक्स भरा हुआ ना होना चाहिए, तो ऐसा यहाँ पे तो है नहीं, तो इकाई हो जाएगा आपका 0, ठीक है। दशांश, अब दशांश देखेंगे तो दशांश क्या है बच्चा, देखो एक लाइन ये भरा हुआ है, 2 लाइन ये भरा हुआ है, 3 लाइन ये भरा हुआ है। दशांश के गो है आपका 3 लाइन भरा हुआ है, मतलब 3 दशांश है। क्लियर मेरे बच्चा। और लेकिन हम जब शतांश देखेंगे मतलब एक, तो यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं, तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब अंक लिख देंगे, तो इकाई क्या है मेरा बच्चा, 0 है। अब दशांश है मतलब 10.3 हो जाएगा, उसका शतांश क्या है, 0 है, तो अब 0 लिख सकते हैं। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। तो ए नंबर आपका भरा गया। अब चलिए देखते हैं बी नंबर। अगर ये नहीं समझ में आया तो बी नंबर समझने की कोशिश कीजिएगा। बी नंबर में देख रहे हैं 2 बॉक्स है, 100 का जो बॉक्स है ये 100 बाय 100 भरा हुआ है, मतलब इसमें एक इकाई है, ठीक ना। तो इसमें इकाई के गो है बच्चा, एक इकाई है, तो एक इकाई हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम दशांश दिख रहे हैं, देखो दशांश मतलब पूरा लाइन जो भरा हुआ है इसको दशांश बोलते हैं। 10 गो कम से कम भरा हुआ है, तो देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, दशांश कितना हो गया बच्चा, 5 हम लिख दिए। शतांश मतलब जो खाली जगह रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी शतांश नहीं है, तो शतांश यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अब हम अंक जब लिखेंगे तो इकाई आया 1, ठीक है, और दशांश आया 5, तो 5 लिख देंगे, और शतांश आया 0, तो 0 लिख देंगे। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं, सी नंबर इसका। तो यही है बच्चा। अब देखो सी नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं, सी नंबर में आप लोग देखिए तो पूरा भाग भरा हुआ है, ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे हमने सारणी में भर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको बना रहे हैं, तो देखो एक बॉक्स बना हुआ है, लेकिन सब भाग इसमें भरा हुआ नहीं है, तो इकाई इस बार क्या हो गया, इकाई इस बार 0 हो गया, क्योंकि इकाई इस बार नहीं है, कुल भाग नहीं भरा हुआ है, टोटल भरा हुआ रहता तो इकाई होता। दशांश देखेंगे तो दशांश के गो है, मतलब 10 गो कितना भरा हुआ है, तो दशांश देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो गया, दशांश हो गया, ठीक है। अब हम शतांश देखेंगे तो शतांश हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये भाग खाली है ना, देखो यहाँ पे खाली है, इसका मतलब कितना भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6 भाग जो है वो आपका शतांश हो गया। जो खाली भाग रहता है ना, जिसमें जिस 10 बॉक्स वाला लाइन में खाली रह जाता है उसमें 10 शतांश आता है। तो बच्चा यहाँ पे आप लोग को आंसर देखेंगे तो 0.30 हमने लिख दिया है, किताब में आपका 0.3 रहेगा, लेकिन आप 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक संख्या पढ़ा जाता है कि 0.30 ऐसे पढ़ते हैं ना, तो 0 का अगर लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा बन गया, तो अब हम क्या लिख देंगे, अंक लिख देंगे, तो इकाई के स्थान पे क्या है 0 लिख देंगे, उसके दशमलव, दशांश के स्थान पे 9 है तो 9 लिख देंगे, और शतांश के स्थान पे 6 है तो 6 लिख देंगे। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो डी नंबर देखते हैं, इससे सब क्लियर हो जाएगा। तो डी नंबर देख रहे हैं, तो डी नंबर में है बच्चा, डी नंबर में देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स है 100 वाला, ये पूरा भरा हुआ है, मतलब इकाई इसमें 1 है, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा बॉक्स है, लेकिन इसमें कोई भी
दशांश नहीं है, दशांश जीरो है, क्योंकि देखो एक लाइन भरा होता तो दशांश होता, लेकिन इसमें नहीं भरा हुआ है तो ये जीरो हो जाएगा आपका। लेकिन इसमें शतांश है, शतांश के हुए 1 2 3 4 5 6, 6 शतांश है तो 6 हम लिख देंगे यहाँ पे। तो बच्चा क्या हो जाएगा अब 1.06, और ये सारणी कंप्लीट। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 है बच्चा कि निम्नलिखित स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखे। यहाँ पे एक सारणी दिया गया है, इसको देखकर क्या लिखना है, दशमलव रूप लिखना है। तो यहाँ देख रहे हैं सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है, फिर दशांश है, शतांश है, और इसमें संख्या भरा हुआ है। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा हम यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे हल, और दशमलव रूप लिख लेंगे। एक नंबर देख रहे हैं, ठीक ना, एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर आपका हो जाएगा, देखो सैकड़ा के स्थान पे 2 है, दहाई के स्थान पे 3 है, इकाई के स्थान पे 0 है, तो 230 हो जाएगा। सैकड़ा के स्थान पे 2 था, इकाई दहाई के स्थान पे 3 था, और इकाई के स्थान पे 0 था, हमने लिख दिया। उसके दशांश है, दशांश है मतलब दशमलव के बाद वाला का संख्या, तो दशांश क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 7 है तो 7 लिख देंगे। एक नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर देख रहे हैं 6 8 9 मतलब 600 है ना। तो दशांश सैकड़ा के स्थान पे 6 है, दहाई के स्थान पे 8 है, फिर इकाई के स्थान पे 9 है। यहाँ तक हम कर दिए, इकाई तक कर दिए। उसके बाद दशांश के स्थान पे 0 है, तो दशांश मतलब दशमलव के बाद वाला को संख्या को दशांश बोलते हैं, तो 0 हो जाएगा, उसका शतांश 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा नंबर का आंसर। अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, ये सब तो बहुत ईजी है ना, समझ में आ गया होगा। सैकड़ा के स्थान पे 5 है तो 5 लिख देंगे, दहाई के स्थान पे 0 है 0 लिख दिए, इकाई के स्थान पे 3 है 3 लिख दिए। उसके बाद दशांश के स्थान पे 4 है तो हम दशमलव बैठा देंगे 4 लिख देंगे, और शतांश के स्थान पे 0 है तो आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका हल। उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ दशमलव संख्याएं दी गई है, इसको स्थानीय मान सारणी मतलब सेम ये जो सारणी आप लोग को दिख रहा है इसी सारणी को बनाना है और भरना है। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारणी बना दी है, इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। तो पहले ए नंबर दिख रहे हैं, ए नंबर आपका क्या है, ए नंबर आपका 0.07, ठीक ना, ए नंबर आपका 0.07 है। बी नंबर आपका है 0.12, सी नंबर आपका है 1.20, और डी नंबर आपका है लिख दे रहे हैं, ठीक ना, 83.09, यही है। तो देखो हमने यहाँ पे दहाई तक ही लिखा है, सैकड़ा तक नहीं गया है, ठीक ना। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने सब में देख रहे दहाई तक ही लास्ट है। ठीक है, तो चलिए अब बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इकाई, इकाई यही है ना, दशमलव के आगे इकाई होता है फिर दहाई होता है, तो इकाई के स्थान पे क्या है 0, तो इकाई के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 0। दशांश मतलब दशमलव के बाद वाले स्थान को दशांश बोलते हैं, और दशांश के स्थान पे यहाँ पे 0 है तो हम 0 बैठा देंगे, और यहाँ पे 7 है शतांश के स्थान पे तो 7 हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर मेरा बच्चा, यही हो जाएगा, सारणी भर गया एक नंबर का। बी नंबर देख लेते हैं, 0 इकाई में है, ठीक ना, इकाई जो है 0 है तो इकाई के स्थान पे हम 0 लिख देंगे। उसके बाद 0.1 है मतलब दशांश के स्थान पे 1 है और शतांश के स्थान पे 2 है। उम्मीद करूंगा समझ में आ रही होगी। अब देखो इकाई के स्थान पे 1 है तो 1 हम भर देंगे इकाई के स्थान पे, और दशमलव 2 है, दशमलव 2 मतलब दशांश के स्थान पे 2 है और शतांश के स्थान पे 0 है। ठीक है, हमने भर दिया। अब यहाँ पे डी नंबर देख रहे हैं, इकाई पहले आया फिर दहाई आया, तो दहाई के स्थान पे 8 है तो 8 हम दहाई के स्थान पे हमने लिख दिया। उसके इकाई के स्थान पे 3 है तो हमने 3 लिख दिया। उसका दशमलव 0 है मतलब दशांश के स्थान पे 0 है तो 0 लिख दिए, और शतांश के स्थान पे 9 है तो हमने 9 लिख दिया। और यही हो गया आपका सारणी पूरा, और यही आपका आंसर भी हो गया। उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ पे कुछ है, इसको सॉल्व करके दशमलव रूप में लिखना है। तो चलिए बनाते हैं, बहुत इजी सा है। तो बच्चा यही है 5 + 2/10 + 7/100। तो इसको लिख लेते हैं पहले, 5 + 2/10 + 7/100। अब क्या करना है बच्चा, कुछ नहीं करना है, 5 लिख देंगे प्लस, देखो 2/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.2। भाई साहब ऐसा कैसे हो गया सर। तो देखो एक ट्रिक समझ लेना, जब भी
भिन्न में दिया हुआ रहे और नीचे एक रहे उसका जीरो रहे, तो जितना जीरो है उतना संख्या के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे। ऊपर में जितना संख्या है, मतलब नीचे देखो एक है उसका के को जीरो है, एक जीरो है ना, तो ऊपर वाले एक संख्या के बाद हम जीरो पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है, तो पॉइंट बैठा देंगे तो आगे हम जीरो अपने से देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे के को जीरो है, एक के बाद दो को जीरो है, दो को जीरो है ना, तो दो को संख्या के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे। तो भाई साहब यहाँ तो एक ही संख्या है, दो संख्या तो नहीं है। अरे नहीं है तो क्या हुआ, अपने से हम जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक ना, एक दो संख्या हो गया, दो को जीरो था तो दो संख्या हो गया, और यहाँ पे हम पॉइंट बैठा देंगे और यहाँ पे जीरो लिख देंगे। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। ऐसा कैसे हो रहा है सर? अरे ऐसा ऐसे हो रहा है, जरा समझना, बेसिक भी समझ ही लो। 2/10, इसका मतलब क्या है कि 10 को भाग देना है 2 से, तो भाग तो आता ही होगा, तो 10 तो 2 में भाग नहीं लगेगा, तो 10 मतलब बैठा के हम जीरो लिख देंगे, फिर 2 बार में चल गया 20। आ गया ना, क्या है 0.2 आया, और देखो यहाँ पे क्या आया 0.2 आया ना बच्चा। उसी प्रकार जब हम लिखेंगे 7/100, ठीक है, तो 7/100 मतलब 100 से भाग देना होगा, 100 से भाग देना होगा 7 में। ठीक है, तो लगेगा, भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट बैठा के हम लोग जीरो बैठाएंगे। ठीक है, फिर भी नहीं लगा, 70 में 100 नहीं चला, तो और एगो जीरो बैठा के यहाँ पे हम जीरो बैठाएंगे, और फिर 100 को 7 से गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा, और 700 कट जाएगा। कितना आ गया जी 0.07, और यही तो लिखे 0.07 है ना। तो आप लोग कितना भाग दीजिएगा इस तरह, टाइम वेस्ट होगा ना, तो ये समझ जाइए, सीख लीजिए जो हमने बताया कि एक लिख के जितना जीरो रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पे 2 रहा तो ये लागू नहीं होगा, हमेशा 100 रहेगा, 1000 रहेगा, ठीक है, 10,000 रहेगा। जब भी एक लिख के जितना भी जीरो रहे उसको पॉइंट में कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से। उम्मीद करूँगा कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक करते जाएं। तो देखो अब क्या करना है बच्चा, अब जोड़ना है। तो यहाँ देखो 5 है सिर्फ, तो 5 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 0.2 है, तो देखो इकाई 5 है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे, और यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 0 है, तो 0 को इकाई के स्थान पे सीधा में लिखेंगे, फिर 0.2 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे 0 इकाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे 0 लिख देंगे, फिर दशांश के स्थान पे 0 है तो 0 लिख देंगे, फिर शतांश के स्थान पे 7 है तो 7 लिख देंगे। अब इसको जोड़ देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब अपने से पॉइंट बैठा के हम लोग जीरो बैठा देते थे बचपन में। ठीक है, कि हाँ इस तरह दशमलव वाला जोड़ किया जाता है। क्यों किया जाता है आप समझ में आ गया होगा कि इकाई के स्थान पे इकाई को लिखते हैं, दशांश के स्थान पे दशांश संख्या को, और शतांश के स्थान पे शतांश संख्या को लिखते हैं। तो क्या आ गया जी, आ गया आपका 5.27, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 14 प्लस 8/10 प्लस 5/100। अरे कितना भी रहे एकदम इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो एरो देंगे, 14 का 14 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे फिर करेंगे, देखो एक लिख के एगो जीरो है, मतलब एक संख्या बाद पॉइंट पड़ जाएगा, तो 8 के बाद पॉइंट पड़ जाएगा। ठीक है, हम अपने से जीरो बैठा दिया, फिर प्लस यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, 2 गो जीरो है, एक के बाद 2 गो जीरो है, तो 2 संख्या हमको लाना पड़ेगा, तो 5 हो जाएगा, और एगो संख्या अपने से हम जीरो बैठा देंगे, और ये जीरो हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो, जोड़ तो आता है ना, अभी सीखे 14 लिख देंगे, 0.8 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ दो, तो 5 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, दशमलव का दशमलव, मतलब 14.85, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर मेरे पास है? क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि 32 प्लस 9/100। तो इसमें भी वही करना है, 32 का 32 लिख देंगे, प्लस 9/100 को क्या लिख देंगे, एक लिख के 2 गो जीरो है, तो 9 एगो संख्या हुआ, दूसरा संख्या हम अपने से जीरो बैठा दिए, फिर पॉइंट दे दिए। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दो, तो क्या आ गया 32 और 0.09, जोड़ दो, कुछ नहीं मतलब पॉइंट पॉइंट, यहाँ पे 9023, तो क्या आ गया बच्चा 32.09, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अभी भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चा कि निम्नलिखित दशमलव संख्या को शब्दों में लिखिए। इस बार शब्दों में लिखना है, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 0.04, इसी को ही लिखना है। मतलब जीरो तो इंग्लिश हम बोल रहे हैं, 0.04 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1.07 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या रहता है उसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, जैसे 3.24 हो जाएगा,
41.21 हो जाएगा और 240.7 हो जाएगा। इसको हिंदी से शब्दों में लिख देना है। तो चलिए अब लिख देते हैं। तो देखिए इसका हम लोग लिख देंगे कि 0.04 है, मतलब 0.04 है, तो लिख देंगे 0.04। ठीक है। दूसरा नंबर है 1.07, तो सॉरी बार बार जीरो बोल दे रहे हैं, 07 है, तो लिख देंगे 1.07। ठीक है। अगला है सी नंबर 3.24, तो लिख देंगे 3.24। अगला है 41.21, तो लिख देंगे 41.21। ठीक है। आगे है 240.7, तो लिख देंगे 240.7। और ये मेरा सारा क्वेश्चन बन गया। तो चलिए बच्चा अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्नलिखित संख्याएं संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच स्थित है। ठीक है, संख्या रेखा के किस दो बिंदुओं के बीच स्थित है वो बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 0.012, ठीक ना, 0.12। तो ये जो संख्या है ये किन दो संख्याओं के बीच में है संख्या रेखा के, वो बताना है। तो पिछले ही अध्याय में हम बता चुके थे, पिछले क्लास में 6.1 के क्लास में हमने संख्या रेखा के बारे में बताया था, दशमलव वाला कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चा उसमें हमने बताया था कि संख्या रेखा जब भी बनाना रहता है दशमलव वाला को, तो उसको 10 भागों में बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है वो हमने उसमें अच्छे से डिटेल में अच्छे से बताया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं उस वीडियो को। उम्मीद कर ही सकता हूँ कि वो वीडियो देख के ही आप लोग आए होंगे। तो अब देखो 0 और 1 के बीच में हम 10 भागों में बांट दिए, तो पहला भाग क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख देंगे 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1। ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला संख्या है 0.12, तो अब देखो ये दोनों संख्या को भी, ये जो है ये जो दो भाग में बांटे 0.1 और 0.2, इसको भी हम लोग संख्या रेखा बना सकते हैं। ठीक ना, इसको बनाने जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1 और फिर इसको 10 भागों में बांट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो जाएगा 0.2 हो गया। इसी को ही हम लिए, ये 0.1 हो गया और ये 0.2 हो गया। इसको भी हम लोग संख्या रेखा में बांट सकते हैं। हम बताएं ना, दो बिंदुओं को अनंत भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.11, ये क्या हो जाएगा 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18 और 0.19 और एक हम बढ़ा देंगे तो 0.2 हो जाएगा। जीरो पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पे 0.20 होता है ना, 19 के बाद 20 होता है, तो यही 0.2 यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0.12 कहाँ पे, यहाँ पे है ना, 0.12 किसके बीच में, 0.1 और 0.2 के बीच में है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 0.01 0.1 तथा 0.2 के बीच या मध्य आप लोग लिख सकते हैं। ठीक ना, यही हो जाएगा इसका आंसर। अभी हमने डिटेल में बता दिया कि हमने यहाँ पे डिटेल में समझा दिया। उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी कि 0.1 और 0.2 के बीच में 0.12 है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला है बच्चा कि 2.7, ये तो इजी है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा लोचा वोचा है नहीं। 0 पॉइंट मतलब यहाँ पे हम अगर संख्या रेखा बनाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसी को 10 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक ना, तो यही 1 2 3 4 5 6 7, यही तो हो गया 2.7। ठीक है। तो अब हम लोग इसका लिख देंगे क्या कि 2 और 3 के बीच। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के मध्य या बीच जो लिखो। क्लियर मेरा बच्चा, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा 0.03, आखिर ये किनके बीच में होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझने की जरा कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो देखो हम संख्या रेखा बना है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक ना, 0 और 1 हम ले रहे हैं, 0 और 1 लिया, इनको हम 10 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो देखो ये 0.1 0.2,
ये 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, अब यहाँ पे 10 होता है, 0.10 होता, 0.10 होता ना, तो 10 यहाँ पे की जगह हम एक यहाँ पे बढ़ के 1 हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 और 0.1 को बांट देंगे। देखो इसको हम बांट देंगे, ये जो है ये भाग है, इसको हम बांट देंगे 0 और 0.1, यही है ना। 0 और 0.1 में कैसे बांटेंगे, 0.01 में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ 0.1 था तो यहाँ पे 0, ये दोनों को बांट रहे हैं तो 0.01 आ जाएगा, ठीक है। 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 ऐसे करके हम बांटे 0.09, उसका 0.1 आ गया, ठीक है। आप चाहे तो ये दोनों को भी हम बांट सकते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए था बच्चा, 0.03, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे 0.03 आपका ये रहा, ठीक है। 0.03 जो किन के बीच में है, 0.01 और 0.04 के बीच में है। समझ में आ रही है बच्चा। हमने क्या किया, 0 और 0.1 को, 0 और 0.1 को हमने बांट दिया, फिर इसी भाग को बांटा 10 भाग में, बड़ा करके हमने यहाँ पे दिखाया, तो 0.03 आया जो किनके बीच में, 0.02 और 0.03 के बीच में है। इसलिए हम लोग बच्चा यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि 0.02 और 0.04 के बीच में और 0.04 के बीच। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, संख्या रेखा को कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब इन दोनों को भी हम लोग बांट सकते हैं आप चाहे तो, ठीक ना। यहाँ पे बांटेंगे 0. अगर इन दोनों को बांटना चाहेंगे तो 0.01 हो जाएगा और यहाँ पे 0.02 हो जाएगा, और इसको अगर 10 भाग बांटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.001 आ जाएगा, ठीक ना। फिर 0.002 ऐसे करके बढ़ते जाता है, ठीक है। एकदम अनंत भाग में हम लोग टुकड़ों में बांट सकते हैं संख्या रेखा को। उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है 1.4। तो ये तो इजी है, इसी से ही काम बन जाएगा। रुको एक सेकेंड, 1.4 है ना, 1.4 है। तो इसका अगर यदि हम बनाने चाहेंगे संख्या रेखा तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो इसको बांट देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 1.1, ये 1.2, ये 1.3, ये 1.4, ठीक ना। तो 1.4, ये 1.5, ये 1.6, तो किसके किसके बीच में हो सकता है, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 1.4 है ना। देख, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 1.4 जो है 1 और 2 के बीच में है, ठीक ना। तो या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 1.3 और 1.5 के बीच में है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर में 1 और 2 दिया हुआ है तो हम वही लिखेंगे। तो हम लिख देंगे इसका आंसर कि 1 और 2 के बीच, ठीक मेरा बच्चा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि 0.50 ये किसके बीच में होगा। तो ये तो यहीं पे दिख रहा है, देखो 0.5 यही है ना। ये देखो 0.50 को या 0.5 को, यही है किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है बच्चा। 0.5 किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे बच्चा 0 और 1 के बीच। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर कहीं दुख तकलीफ हो दिल में सीने में तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चा कि न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखिए। यहाँ पे 0.25 है, न्यूनतम भिन्न में लिखना है, ठीक है। भिन्न में तो लिखना है लेकिन न्यूनतम मतलब सरल कर देना है, काट छाट के एकदम छोटा कर देना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा पहला नंबर क्वेश्चन है 0.25। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे 0.25, ठीक है। तो पहले हमको दशमलव हटाना पड़ेगा। दशमलव हटाने का नियम हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं 6.1 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटा रहे हैं तो 1 लिख देंगे नीचे, उसका जितना संख्या है, क्या संख्या है, 1 2 संख्या, तो 2 जीरो बैठा देंगे। तो बच्चा अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 25/100। देखो जीरो आगे है ना, तो आगे कितनों भी जीरो लगा तो कोई मतलब नहीं है। अब बच्चा क्या होगा, अब इसको काटना छाटना है। तो आप लोग जानते हैं कि 25 को गुना करेंगे, 25 को गुना करेंगे 4 से तो 100 हो जाएगा, 25 चौक 100। तो हम काट दो, 25 से ही कट जाएगा, 25 एक का 25 और 25 चौक 100। आप लोग गुना कर लीजिएगा, 100 आ जाता है, ठीक ना। तो इसका एकदम न्यूनतम भिन्न क्या हो जाएगा, 1/4, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब।
तो बच्चा अगला क्वेश्चन है 0.67। तो इसको बनाते हैं, तो लिख देंगे 0.67। एक बार क्वेश्चन उतार लो और फिर एक बार लिख देना, तब अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अब इसका हम पॉइंट हटा रहे हैं, जैसे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक लिख देंगे, उसके जितना संख्या है पॉइंट के बाद 1 2, तो 2 जीरो हम बैठा देंगे। तो बच्चा अब क्या आ गया, अब आ गया 63/100। इसको पॉइंट में नहीं लिखना, पॉइंट में तो था, हमको भिन्न में लिखना है। तो मेरा भिन्न यहाँ पे तो आ गया 63/100, ठीक है। सॉरी 63 हम कैसे लिख दिए जी, यहाँ पे 67 है, सॉरी माय फॉल्ट। अब हम देखेंगे कि यह कट रहा है छट रहा है। तो बच्चा यहाँ पे देख रहे 7 है, यहाँ पे देख रहे हैं 0 है, ये 5 से कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि 5 का टेबल है, 5 और 0 आना चाहिए इकाई डिजिट, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 2 से अगर 100 काट देंगे तो 2 से ऊपर वाला संख्या नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 0.125, ठीक है। तो वैसे करेंगे, सबसे पहले हम 0.125 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, और एक बार लिखना है 0.125 बटा लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक लिख के को संख्या 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 जीरो हम बैठा देंगे। तो बच्चा अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 125/1000, ठीक है। अब इसको काटना रहता है। तो देखो बच्चा 25 को हम अगर गुना कर दें 5 से तो हो जाएगा 125। आप लोग गुना करके देख लीजिए, अच्छा यहीं कर दे रहे हैं। देखो 25 को गुना करेंगे 5 से तो 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 5 10 11 12, ठीक ना। 25 बार में कितना आ गया 125। तो देखो ये कट जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 25 चौक 25 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 4 का 4 8 9 10, 100 आता है ना। 25 को जब 4 से काटेंगे तो देखो ये 4 से हम काट दिए 100 को, ये एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक जीरो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। और इसको हम काटेंगे कितना बार में, इसको हम काटेंगे 5 बार में, 25 पंचे 125। क्लियर मेरा बच्चा, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा, पूरा काट ही दो। अब देखो 5 एका 5 और 5 अठे 40, कट गया ना। सिंपली हम लोग काट दिया, हमने 125 को 25 बार में काटा और फिर 1000 को भी 25 से ही काटा, 25 बार में नहीं 25 से काटा, सेम संख्या से कटता है। तो 25 से हमने 125 को 5 बार में काटा और 1000 को 40 बार में काटा, और फिर यहाँ देखिए 5 आ गया, यहाँ 40 आ गया, तो 5 का पहाड़ा से 5 कट गया और 8 40 भी 5 का पहाड़ा में 8 बार में कट गया। तो बच्चा अब क्या आ गया 1/8, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है मेरा बच्चा। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 4.2, 4.2। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम लिख देंगे 4.2, दोबारा फिर लिखेंगे 4.2, पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट हटा रहे हैं तो एक दे देंगे, और एक संख्या है तो एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा अब क्या आ गया 42/10। तो हम यहाँ पे 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई डिजिट जब हम देख रहे हैं इसका 2 है इसका 0 है, जो 2 का टेबल में आता है। तो देखो 2 पंचे 10 हो गया, और 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 एका 1। ये कैसे हो गया सर, अरे भागा दे दो, नहीं सक रहे हो तो 2 से भागा दे देना, ठीक ना। 2 दूनी हो गया 4, कट गया, ऊपर से उतरा 2, 2 एका 2, कट गया ना 21 बार में। धीरे धीरे आप लोग सीख जाइएगा काटने, ठीक ना, एक बेग नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप लोग अपने आप सीख जाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, तो 21/5 आ जाएगा, ठीक है। और 21/5 जो है ये अब नहीं कटेगा, और यही आपका न्यूनतम भिन्न हो जाएगा। क्यों नहीं कटेगा, देखो 5 को अगर यदि हम काटने जाएंगे तो 5 का पहाड़ा से तो कट जाएगा, लेकिन 21 नहीं कटेगा 5 का पहाड़ा में, सेम संख्या से ही ना कटता है जी, ऊपर नीचे। 21 को काटेंगे तो 3 से भले कट सकता है, 3 7 21, लेकिन 5 नहीं कटेगा 3 से। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा 6.25। तो चलिए बनाते हैं। तो 6 लिख देंगे, दशमलव लिख देंगे, 2 5 लिख देंगे, फिर एक बार स्टेप बढ़ाएंगे तो 6.25। हम हटा रहे हैं पॉइंट, पॉइंट हटाएं तो एक लिख के 2 को संख्या तो 2 को जीरो दे देंगे, ठीक है। अब मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे मेरा 625/100। अब रहा बात इसको
काटने का, आखिर काटेंगे कैसे? तो देखो 5 का पहाड़ा में 5 का 5, 5 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। आप लोग एकदम छोटा छोटा काटिए, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा में इकाई डिजिट जो देख रहे हैं हमेशा 5 जीरो 5 जीरो 5 जीरो यही आएगा। बार बार बता रहे ताकि समझ में आ जाए। इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 जीरो 5 जीरो 5 जीरो, तो यहाँ देख रहे हैं 25 में 5 है, मैं 625 में 5 है और यहाँ पे जीरो में भी 5 है, इसका मतलब 5 से कट जाएगा। तो काटो जी, 5 दूनी 10 होता है ना, 5 दूनी 10 होता है। एगो जीरो एक्स्ट्रा है तो एगो जीरो हम बैठा देंगे यहाँ पे। कट गया मेरा बच्चा। 625 को काटो 5 से, तो 5 एका 5, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, यही आ रहा है। किसे हो रहा है? अरे नहीं हो रहा है डायरेक्ट सर, तो आप लोग भागा दे दीजिए 5 से, ठीक ना। 5 से भागा दे दीजिए, हमने 100 को 5 से काटा, 5 से ही भागा दिया है, तो 5 से इसको भाग दे देंगे। 5 एका 5, 1 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा 2, और फिर ऊपर से उतरेगा 5, 5 बचे 25। आ गया ना? आ गया। फिर बच्चा हम लोग देख रहे हैं इसका इकाई डिजिट 0 है, इसका इकाई डिजिट 5 है, इसका मतलब ये फिर 5 से कट जाएगा। देखो ये तो कट जा रहा है, 5 चौक 20, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 5 चौक 20 हो गया, इसको काट रहे हैं। 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। कैसे हो गया? चला रहे नहीं हो रहा है तो आप लोग भाग दे दीजिएगा 5 से, ठीक है। देखो 5 दूनी 10 हो गया, 2 5 और 5 बचे 25, तो 25 बार में काट दिया, ठीक ना। कट गया ना, 25 बार में काट दिया। तो अब बच्चा मेरा यहाँ पे क्या आ गया? 25/4 आ गया, ठीक है, यही आया। उम्मीद करूँगा समझ में आ रही होगी। तो 25/4 आया। अब हम देखेंगे तो 4 जो है वो 2 से कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं काट पाएगा, 25 को 2 नहीं काट पाएगा। 4 का 4 हो जाएगा लेकिन 25 को नहीं कटेगा, मतलब अब दोनों जो संख्या वो अलग अलग संख्या से कटेगा। इसका मतलब यही आपका न्यूनतम भिन्न हो गया और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। तो बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और भविष्य में आने वाले इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। बेल आइकन का क्या होता है वो सब आप लोग ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप अगले वीडियो पे।